Bismillahirrahmanirrahim. If cos hyperbolic u is equal to sec theta, prove that u is equal to log of tan pi by 4 plus theta by 2. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो गिवन वैल्यू है उसको लिखेंगे, यानी वी आर गिवन दैट हमको ये दे रखा है कि cos हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू sec थीटा है। यहाँ से हमको u की वैल्यू को फाइंड करना होगा। हम लोग जानते हैं cos हाइपरबोलिक की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u अपॉन 2, ये वैल्यू होती है। और राइट हैंड साइड में sec थीटा चल ही रहा है, उसको लिख दिया है। यहाँ से हमें u की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये वैल्यू e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u इज इक्वल टू 2 sec थीटा हो जाएगी। और इस पावर को प्लस करना है e की पावर माइनस u को, तो अपान में लिख दीजिए, तो e की पावर u प्लस में हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म था e की पावर u प्लस सेकेंड 1 अपान u हो जाएगी इज इक्वल टू sec थीटा चल रहा था ये। और यहाँ पर हम अपान में एलसीएम ले लेते हैं 1, और इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं यहाँ पर e की पावर u, तो e की पावर u का इधर इंटू होकर u की पावर u का होल अब स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec थीटा हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर u का होल अब स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec थीटा इंटू e की पावर u। अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर e टू द पावर u को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमें u निकालना है। तो e की पावर u जब फाइंड हो पाएगा तभी हम निकाल सकते हैं। इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन ये था इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec थीटा इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगी जब इसको राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे। 2 sec थीटा इंटू एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से जब करेंगे तो इसका सॉल्यूशन होता है सिरधराचार्य और उमर खयाम के फार्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, और x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो गया, और x का कोफिशिएंट v जो है वो माइनस 2 sec थीटा हो जाएगा, और c जो ऐड होता है कांस्टेंट वो c है। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। b की जगह पर है माइनस का 2 sec थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 2 sec थीटा का होल अब स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 अपान में लिख दीजिए 2 इंटू a की वैल्यू, और इसकी वैल्यू वापस कर दीजिए e की पावर u जो हमने माना था। x की वैल्यू जो मानी थी e की पावर u था, वापस वैल्यू रख देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sec थीटा, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 sec का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये 4 इंटू 1 4 हो जाएगा अपान में 2 इंटू 1 2 हो जाएगी। e की पावर u की वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन दोनों में से 4 को बाहर ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में 2 4 यहाँ से 2 की फार्म में बाहर आ जाएगा, तो e की पावर u इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 sec थीटा प्लस माइनस 2, और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है 10 स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसको हम यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और स्क्वायर रूट से ये 10 स्क्वायर बाहर हो जाएगा 10 की फार्म में। तो e की पावर u की वैल्यू हमको मिल रही है 2 sec थीटा प्लस माइनस 2 10 थीटा होल अपान में 2। इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच रहा है sec थीटा प्लस माइनस 10 थीटा अपान में 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से e की पावर u की वैल्यू जो चल रही है वो हमको मिल चुकी है sec थीटा प्लस माइनस 10 थीटा। और हमें अगर u निकालना है तो u को नीचे लाने के लिए दोनों साइड log लेना होगा, तो दोनों साइड log ले लेंगे। log e की पावर u इज इक्वल टू log हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा प्लस माइनस 10 थीटा। अब यहाँ पर हम इसको ये पावर जो होती है हम लोग जानते हैं बेस तो ई है, यहाँ पर पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है तो u इंटू हो जाएगा, और log ई बेस भी यहाँ पर ई है, तो log sec थीटा और प्लस माइनस का
ये टेन थीटा, और हमको जो प्रूव करना है उसमें ओनली प्लस या माइनस में से कोई एक वैल्यू है, यानी प्लस की वैल्यू है, तो इसलिए हम प्लस का साइन ले सकते हैं। u इंटू ये दोनों इक्वल होती है, वैल्यू 1 के इक्वल जाती है, तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों ही साइन हम ले सकते हैं अपने प्रूव करने के लिए, क्योंकि दोनों ही बातें सही होंगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम एक ही साइन लेंगे, टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। अब जो प्रूव करना है यानी u की वैल्यू निकालना है, वो हमें उस जैसा इसको बदलना पड़ेगा। तो सेक को लिख सकते हैं 1 cos थीटा लिख सकते हैं, और टेन की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। इसमें cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, इस तरीके से u की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ cos थीटा को एलसीएम लेने पर लिख देंगे 1 प्लस का sin थीटा लिख देंगे यहाँ पर इसको, और फिर इस तरीके से चेंज करेंगे जो हमें प्रूव करना है हाफ एंगल में। तो u इज इक्वल टू log ऑफ इस 1 को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस 1 की जगह पर लिख दिया, और साइन की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर जो कॉस की जो वैल्यू है इसे लिखा जा सकता है हाफ एंगल में वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो न्यूमरेटर में तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि पहली क्वांटिटी का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर और दोनों के इंटू का ट्वाइस है, तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में एक ब्रैकेट में ऐड हो जाता है, ये दूसरे ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक ब्रैकेट में कॉस थीटा बाई 2 में प्लस हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा बाई 2 में से माइनस हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। इससे एक पावर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो मिल जाएगा u इज इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये बचा हमने लिख दिया, और ये बचा उसको नीचे लिख देंगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 को लिख दिया। अब इसको 10 की फार्म बदलने के लिए यहाँ से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों से कॉस थीटा बाई 2 को हम कॉमन ले लेंगे ताकि ये 10 में बदल जाए। तो यहाँ से कॉस बाहर लेंगे 1 आ जाएगा और साइन अपान कॉस आ जाएगा यहाँ पर, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी। तो ये काम हम अगले पेज पर करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमको u की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, u इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग ऑफ u की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ, जैसे कि हमने बोला था कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का साइन थीटा बाई 2 तो है, अपान में जो होगा वो कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी हमें यही कॉम करना है, कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का साइन थीटा बाई 2 को डिवाइड कर लिया जाएगा कॉस थीटा बाई 2 से, ये कॉस से कॉस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपान कॉस की वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 के बराबर होती है। तो लॉग 1 प्लस साइन अपान कॉस ये लिख सकते हैं 10 थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस का 10 थीटा बाई 2। और यहाँ पर आप क्या करें कि 1 का इंटू मान लें, और जैसा कि आंसर प्रूव करना है, आंसर लेके आना है, इसमें पाई बाई 4 आ रहा है, तो इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी 10 पाई बाई 4 रेडियन जो है 1 के इक्वल होता है, तो 1 की यहाँ पर ये लिख सकते हैं इंटू 10 थीटा बाई 2। ऐसे ही इस वाले 1 की जगह पर भी हम यही लिख दें, यानी 10 पाई बाई 4 लिख दें इंटू 10 थीटा बाई 2, और इन दोनों का जब हम यहाँ पर यूज़ कर लें तो इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी 10a प्लस बी की। हम लोग जानते हैं 10a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो a की जगह पर हमें नज़र आ रहा है पाई बाई 4 और b की जगह पर थीटा बाई 2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू को ऐसे लिखा है तो इसकी वैल्यू को भी इसी फार्मूले में लिखना है। तो u बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ 10 लिख दीजिए, और a की जगह पर हम देख रहे हैं कि पाई बाई 4 है और b की जगह पर थीटा बाई 2 है, और हमको यही प्रूव करना था। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।